फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सिंगल 1978-81 का पीएचडी। मुझे इसलिए बताना पड़ता है कि आप लोगों से परिचय हो जाए। ये मेरा काजू है, ये मेरे साथ ही रहता है। मैंने 1978 में पीएचडी ज्वाइन करने के लिए जीआरएफ ज्वाइन की थी सीएसआईआर में। उसके बाद 81 में मेरी 3.25 साल में पीएचडी पूरी हो गई थी और 12 पेपर पब्लिश हो गए थे इंटरनेशनल जर्नल्स में। तो बड़ा आसान लगता है ना कि भाई हाँ, पीएचडी ज्वाइन करी 78 में, 3.25 साल में पेपर पब्लिश हो गए। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ पीएचडी का। शेयर तो बहुत कुछ करूँगा मैं आपके साथ में, परंतु पीएचडी के लिए आपके साथ सिर्फ इतना ही शेयर करना है कि पीएचडी इज़ नॉट ए जोक। आज पीएचडी को मजाक समझें अगर आप। आज तो आपको 1,25,000 50,000 फेलोशिप भी मिलती है। हमको मिलती थी 400 रुपये, जिसमें खाना भी पूरा नहीं होता था। और गाइड जो है वो सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक हमको उम्मीद करते थे कि हम लैब में रहें। परंतु लैब हमारी बहुत अच्छी थी, सीएसआईआर की आरआर लैब जोरहाट, मैंने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के अंडर में की थी। मैं आपको सबको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा आसान लगता है कि पीएचडी के अंदर मैंने 3 बार रिजाइन किया, सुसाइड तो नहीं किया। और जब मैंने नेचुरल प्रोडक्ट्स पे काम किया, मैं ऑल ओवर 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट घूमा, तो उसमें मैंने पाया कि हम जो काम करते हैं ना, वो एक ट्रेनिंग है। ये मिलिट्री से कम ट्रेनिंग नहीं है। मैंने 6 महीने काम किया एक प्लांट लाके। और पहले क्या था कि हम पीएचडी करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, प्लांट लाए, ड्राई किया, शेड ड्राई, उसको सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसकी क्रोमेटोग्राफी करके उसमें से कंपाउंड्स सेपरेट किए, उनको आइडेंटिफाई किया। फिर लाइब्रेरी में जाके देखा कि वो नोन है कि अननोन है। अगर वो नोन है तो हमारी लॉटरी निकल गई, हमारा पेपर पब्लिश हो जाता था, हम उसमें डिफरेंट रिएक्शंस करते थे। और हमारा क्योंकि अमेरिका के तालाहासी से एंटी कैंसर से हमारा टाई अप था, तो वो लोग उसके एंटी कैंसर एक्टिविटी देखते थे। तो पहले 6 महीने में मुझे बहुत कंपाउंड मिले। तो मेरे कुलीग तो थे, जो सीनियर्स थे या जूनियर्स थे, वो बोलते थे अशोक तेरी पीएचडी तो 8 महीने में हो जाएगी। परंतु अल्टीमेटली जितने भी कंपाउंड्स निकले वो सब नोन निकले। उसके लिए क्या था, लाइब्रेरी जाके उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये वो सब करके सब नोन निकले। तो 6 महीने बाद मेरा मन किया कि अब मैं क्या करूं, छोड़ देता हूं पीएचडी। कोई ज़रूरत नहीं है पीएचडी की, सलाह जाके कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। फिर इसी बीच में मैंने अगले कंपाउंड में शिलोंग से जाके लेके आया। कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो इस्तेमाल किए जाते थे, मिलिशिया पिसीडिया, पैकीकार्पा, जो वहाँ के लोकल लोग फिशिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। वो उसकी रूट्स और ये सब बीट करते थे पानी में, फिशेस पैरालाइज हो जाती थी, उनको इकट्ठा करते थे, फ्रेश पानी में डालते थे, वो लाइव हो जाती थी। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही अच्छा है, तो मैं लाया। उसके बाद में मैंने उनको एक्सट्रैक्ट किया। तो मेरे अगले 1 साल के अंदर 8 पेपर, 20 नए कंपाउंड प्रीनाइलेटेड वो पब्लिश हुए फाइटोकेमिस्ट्री में और इसमें। उसके बाद मैंने उन कंपाउंड्स के ऊपर अमेरिका में एंटी कैंसर एक्टिविटी हुई, तो मैं उसकी डिटेल आपको दूंगा अगले लेक्चर्स में, अगले अपने वीडियोस में। और फिर आप देखिएगा कि आज तक 81 से लेके आज तक उन पे काम हो रहा है। और वो सारे के सारे
कंपाउंड्स जो हैं एंटी कैंसर हैं वो कैसे कैसे हैं, जापान, अमेरिका, यूके, सब जगह उन पे काम हो रहा है। तो मैं एक से एक लिंक करूँगा, पहले मैं अपने कंपाउंड दूंगा, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इनमें एक्टिविटी क्यों हुई। तो थोड़ा सा आपको ये होगा कि वो लंबे होंगे, थोड़े अपने एकेडमिक होंगे, तो ये जनरल पब्लिक के नहीं होंगे, परंतु मैं आपको वो दूंगा। तो इसके बीच में मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू।